शांत हो जा, पढ़ाई करो, बाद में खेल लेना। चल देखिएगा, आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। ठीक है, आप लोगों को परसेंटेज इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि बिना परसेंटेज के आप ना ही प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ पाएंगे और ना ही आगे कुछ सिंपल इंटरेस्ट या ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा उसको बना पाएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा या परसेंटेज वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये सारा चीज़। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा जी, हमको पढ़ना पड़ेगा परसेंटेज। क्या पढ़ना होगा? परसेंटेज। परसेंटेज को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिशत। क्या कहते हैं? प्रतिशत। अब क्या होता है, सिंपल सा आइडिया होता है, जो परसेंटेज जो निकाला जाता है वो आउट ऑफ 100 निकाला जाता है, यानी 100 में कितना। यानी बात करें अगर कि 10%, तो 10% किसका? अगर 20 का 10% पूछा जाएगा तो 20 को 100 हिस्सों में डिवाइड कीजिए और उसका 10वां जो हिस्सा होगा वो 10% होगा। ऐसे में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल सा कोई चीज़ लेते हैं जो 100 हिस्सा में ही होता है, जैसे 100 रुपया ले लेते हैं, तो 100 रुपये का 10% 10% कितना होगा? 100 रुपये तो ऑलरेडी 100 पार्ट्स में है, तो उसका 10 पार्ट उठा लीजिए, तो 100 का 10 पार्ट कितना होगा? 10 उठा लीजिए, वो कितना हो जाएगा? 10% होगा। 20% 20 रुपीज़, 30% 30 रुपीज़। अब बात करते हैं 200 रुपीज़ के बारे में। 200 को अगर 100 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा तो कितना कितना बार रखेंगे? कितना कितना रखेंगे बता सकते हैं? 2 रुपीज़ रखेंगे जी, रखेंगे ना ऐसे करके। तो अगर हम ये कहें कि 5% कितना होगा तो क्या करेंगे? 2 5 जा 10%, 10 रुपीज़ होगा। अगर हमसे पूछा जाए कि 10% कितना होगा तो कितना हो जाएगा? 20 रुपीज़ हो जाएगा। यानी ऐसे जैसे कि 100 रुपीज़ था तो 1 रुपीज़ ऐसे 1 रुपीज़ करके कितना 100 तक था, तो जितना परसेंट बोला जाएगा उतना बार क्या किया? ऐड कर दिया गया या उससे मल्टीप्लाई कर दिया गया। जैसे अगर हम पूछे 10% तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया? 10 रुपीज़। यानी 100 का 10% कितना होगा? 10 रुपीज़ होगा। हम तो ऐसे ओरली बता दे रहे हैं, लेकिन ऐसे कैलकुलेशन करके अगर बताना होगा तो कैसे बताएंगे? जैसे 200, जैसे चलो एक और एग्जांपल लेते हैं 500 को, तो 500 के कैसे लिखेंगे? 5 रुपीज़ कितना बार होगा जी? 100 टाइम्स होगा ना। तो इस केस में क्या करेंगे, अगर हमसे पूछा जाएगा कि 2% कितना होगा 500 का, तो 500 का 1% कितना है? 5 रुपीज़, तो 2% कितना होगा? 10 रुपीज़। और 10% कितना होगा? तेज बोलो। 50 रुपीज़ होगा। बिल्कुल सही। तो ये तो हम ओरली ऐसे बता दे रहे हैं, ऐसे हम लोग सॉल्व करके, मतलब बिना सॉल्व किए ही। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। परसेंटेज अगर हटाना हो, जैसे मान लेते हैं कि 3/4 लिखा गया, इसको क्या करना है? परसेंट में लिखना है। किस में लिखना है? परसेंट में। यानी अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, क्या होगा क्वेश्चन? कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। तो किसी चीज़ को अगर कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, यानी कहने का मतलब कि ये ऐसे है, इसको परसेंटेज में, चलो मान लेते हैं कि 2 है, 2 को परसेंट में लिखिए कि कितना परसेंट हो जाएगा। अब किसका कितना परसेंट होगा ये नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ अभी 2 को परसेंटेज में चेंज करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? परसेंटेज में चेंज करना तो परसेंटेज तो लगाना पड़ेगा ना। अब मान लेते हैं इसको लड़की बनाना है तो क्या करेंगे? इसको विग पहनाएंगे, फ्रॉक पहनाएंगे ना, यानी उसकी तरह दिखना चाहिए। तो मान वैसे ही 2 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे भाई? कुछ करेंगे, क्या नियम है उसका देखते हैं। तो 2 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा? जो भी दिया होगा उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 200%। ओके। वैसे ही अगर 5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा जी? 500%। यानी परसेंट अगर लगाना है तो इंटू 100 कर देंगे। वैसे ही अगर 3/4 को अगर परसेंटेज में लिखना है तो क्या करेंगे जी? 3/4 इंटू 100, और 4 1 जा 4, और 4 से ये कितना बार में जाएगा? 25 टाइम्स में। तो 3 और 25 का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा? 75। यानी 3/4 को अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना होगा? 75%। आई बात समझ में? वैसे ही 1/4 10/8 और 1/10% को कन्वर्ट कीजिए, 1/10 को कन्वर्ट कीजिए तो परसेंटेज में
अब आगे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे कन्वर्ट इनटू परसेंटेज था ना, अब आगे हम पढ़ेंगे कि परसेंटेज अगर पहले से ही है तो उसको कैसे हटा देंगे, कन्वर्ट से सॉरी परसेंटेज हटा कर कैसे हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। ओके, तो जैसे देखते हैं कि 3% है, जिसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो क्या करेंगे, सॉरी परसेंट को हटाना है, क्या करना है, परसेंट को हटाकर फ्रैक्शन में चेंज करना है। या फ्रैक्शन कहने मतलब कि 3 अगर लिखा है तो क्या ये फ्रैक्शन में है कि नहीं है, है, क्योंकि नीचे इसका क्या छिपा है, 1 छिपा हुआ है, ठीक है ना। तो 3%, जैसे यहाँ पे परसेंट लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, वैसे यहाँ पे परसेंट हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3/100 आंसर हो गया। नहीं डिवाइड होने वाला, छोड़ देंगे ऐसे ही। अगर हम कहें 75% इसको चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, 75 इंटू 1/100 करो या बाई 100 कर दो, तो कितना हो जाएगा, 25 3 जाओ 25 4 जाए, क्या आ जाएगा 3/4। देखो यहाँ पे हमने 3/4 को चेंज किया था परसेंटेज में, तो क्या आया था 75%, और यहाँ पे 75% को जब चेंज किया वापस तो क्या आ गया 3/4 आ गया, यानी सही है हमारा। वैसे ही अगर इसमें से चेंज करना होगा 1/4% को चेंज, सॉरी 1/4 कह रहे हैं, 25% को अगर चेंज करना होगा तो 10% को चेंज करना है, 50% को चेंज करना है और 35% को चेंज करना है। करके दिखाइए तो आप लोग। चल देखिएगा, अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। हम डायरेक्ट ये क्यों पढ़ा रहे हैं, बीच में एक टॉपिक है वो भी छोड़ दिया गया। जैसे कि मान लेते हैं आपको किसी भी चीज़ को परसेंटेज में चेंज करना है या निकालना है, जैसे कि आउट ऑफ 100 में अगर आपका 30 मार्क्स आता है तो कितना परसेंट हुआ, तो 30/100 इंटू 100 कर देते हैं, यानी कितना आ जाएगा 30% हुआ, ठीक है ना। अगर 50 नंबर का टेस्ट हो रहा है, कितने नंबर का, टोटल मार्क्स कितना है, टोटल मार्क्स जो है वो 50 है, और आपका जो उसमें नंबर आया वो कितना है, लगभग मान लेते हैं 35 है। योर मार्क्स या मार्क ऑब्टेन्ड अगर कितना है 35 है, इसलिए परसेंटेज में चेंज करना होगा कि 50 का 35 कितना परसेंट हुआ। तो वो निकालने के लिए पता है क्या करते हैं, पहले फ्रैक्शन निकालिए। फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तो आपका कितना आया है 35, किस में, 50 में, तो जो टोटल होता है उसको नीचे रखिए और आपका जितना आया है वो क्या करेंगे, ऊपर रख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद से क्या करेंगे, इसको किस में लिखना है जी, परसेंटेज में ना। तो परसेंटेज लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इंटू 100 करते हैं, तो इंटू 100 कर देंगे। अब यहाँ से 50 बन जाए 50 या 52 जा 100, क्या आया 35 इंटू 2, यानी आपका नंबर कितना आया है 70%, ठीक है ना। अगर बाई चांस मान लेते हैं कि एक और क्वेश्चन देते हैं कि टोटल मार्क्स अगर मान लेते हैं 50 ना होके टोटल मार्क्स 500 था, ठीक है ना, और उसमें आपका आ गया 450 मार्क्स आ गया, यानी आपका कितना परसेंट हुआ वो अगर निकालना तो क्या करेंगे, सिंपल तरीके से टोटल आपका मार्क ऑब्टेन्ड कितना है जी 450 मार्क्स, आपका नंबर कितना है 450, कितना में से आया है 500 में से ना, तो टोटल जो होगा वो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे परसेंट में लगाने के लिए इंटू 100, तो ये 0 से 0 कट गया, ये 5 से कितना बन जाएगा 9 टाइम्स में 0 लगेगा, तो कितना हो जाएगा जी 90%। अब लोग काटने में दिक्कत होता है ना, टेबल याद रखिए, ठीक है ना, अच्छे से उसको बता देंगे कैसे डिवाइड किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। कितना हो जाएगा जी 90% हो जाएगा, बात समझ में आई। अब आगे देखिएगा, प्रॉफिट और लॉस का मतलब होता है लाभ और हानि, ठीक है ना। यानी अब इसमें दो चीज़ आती है, एक सीपी आता है और एक एसपी आता है। सीपी को हम लोग कहते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी खरीदने का मूल्य, ठीक है, और एसपी को कहते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस, यानी बेचने का मूल्य, यानी जिस मूल्य पर कोई बेचा जाए, जिस रेट पर कोई चीज़ बेचा जाता है ना,
वो सेलिंग प्राइस है, और जिस रेट पे कोई चीज़ खरीदा जाता है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो क्या हो सकता है, या तो सेलिंग प्राइस यानी खरीदने का मूल्य या तो ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। अब मान लेते हैं कोई चीज़ खरीदे उतना ही रुपये में उतना ही रुपये में बेच दिए, तो फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर कोई चीज़ खरीदते हैं और ज़्यादा में बेच देते हैं, यानी खरीदने का मूल्य मान लेते हैं ये कम है, ये लेस देन का साइन है, खरीदने का मूल्य क्या है, कम है, किससे, बेचने के मूल्य से, यानी खरीदे हैं कम में बेच दिए ज़्यादा में, तो क्या होगा हमको, देन वी हैव इन प्रॉफिट। अगर हम कोई चीज़ कम में खरीद के ज़्यादा में बेच दिए तो हमको क्या होगा, फ़ायदा होगा। अब प्रॉफिट बोलो या गेन बोलो, दोनों एक ही चीज़ होती है, ठीक है ना, प्रॉफिट और गेन। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, ज़्यादा में बेचे हैं तो जो जितना में बेचे हैं, मान लेते हैं बेचे हैं 100 में, खरीदे थे 80 में, तो बेचने के मूल्य में से क्या करेंगे, जो खरीदे थे वो घटा देंगे तो फ़ायदा निकल जाएगा, निकलेगा ना। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, SP माइनस CP होता है। यहाँ से अगर हम बात करें SP माइनस CP इक्वल टू क्या, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को हम P लिख देते हैं, ठीक है, शॉर्टकट में। तो यहाँ पे SP बराबर क्या हो जाएगा, ये अगर माइनस CP है उधर जाएगा तो माइनस से इसका साइन बदल जाता है, माइनस वाला प्लस में या प्लस वाला माइनस हो जाता है। तो प्रॉफिट से ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो अपने साइड में है, बराबर के बाद ये P है ना, तो ये अपने जगह पे है, लेकिन CP जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस CP हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते तो कोई चीज़ खरीदे हैं 80 में और उसमें 20 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, यानी कितना में बेचा गया होगा, तो 80 प्लस 20 यानी कितना में बेचा गया है, 100 रुपये में बेचा गया है। समझ में आया, यानी SP यहाँ से निकाल सकते हैं। और अगर यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉफिट प्लस CP हो गया ना, बराबर SP। तो यहाँ से CP देखिए, CP प्लस में है तो इसका प्लस आ गया कि क्या होगा, छिप गया अब। लेकिन ये प्रॉफिट क्या है, किसी के आगे कोई चिन्ह नहीं दिया गया तो प्लस छिपा रहता है, अब माइनस दिया तो माइनस में रहेगा ये। तो ये प्रॉफिट जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, माइनस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी चीज़ को हम खरीदे बेचे हैं 100 रुपये में और उसमें फ़ायदा हमको कितना का मिल रहा है, 20 रुपये का, तो कितना में खरीदे होंगे, यानी CP कितना होगा, तो SP यानी 100 रुपया, बेचे कितना में, 20 में, सॉरी बेचे कितना में, 100 रुपये में, और फ़ायदा कितना का हुआ, 20 रुपये का। तो 100 घटा 20 यानी कितना में खरीदे होंगे, 80 में, आया ना। तो ये 3 फार्मूला हो गया, ये एक केस के लिए। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, देखिएगा। पहला केस तो ये हो गया कि चलो यहाँ पे CP क्या था, SP से छोटा था। अब अगर CP SP से ज़्यादा हो जाता है तब, इफ़ CP ग्रेटर देन SP, यानी खरीद लिए ज़्यादा में बेच दिए कम में, यानी 100 में खरीद के 80 में बेच दिए, या मान लो 50 में खरीद के 30 में, सॉरी 50 में खरीद के 30 में बेच दिए, तो कितना रुपये का फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ ना। चलो ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, अगर CP SP से ज़्यादा होगा देन वी हैव इन लॉस। ओके, तो लॉस बराबर क्या हो जाएगा, तो मान लेते हैं 50 में खरीदे और 30 में ना बेच के हम बेच देते हैं उसको 35 में, 35 रुपीज़ में। 50 में खरीद के कितना में बेचे, 35 में। तो 50 में खरीदे 35 में बेचे, तो नुकसान होगा कि फ़ायदा जी, नुकसान। तो नुकसान यानी लॉस बराबर क्या हो जाएगा, तो कितना में खरीदे थे, 50 में ना, तो जितना में खरीदे थे उसमें से कितना में बेचे हैं, 35 में। 35 को माइनस कर लेंगे तो बचेगा कितना, 15 रुपये का नुकसान होगा ना। तो वो ऐसे ही ना निकलेगा, यानी जितना में बेचे हैं, जितना में खरीदे थे उसमें क्या किए, जितना में बेचे उसको माइनस कर दिए। यानी एग्जांपल के लिए हम माल देख लेते हैं, खरीदे कितना में है, 50 में, और बेचे कितना में, SP यानी सेलिंग प्राइस, यहाँ पे बेचे कितना में जी, 35। इसलिए लॉस बराबर कितना हो गया, CP माइनस SP। CP कितना, 50 और माइनस 35 कितना आ गया जी, 15 रुपीज़ का लॉस हुआ ना। अब यहाँ से देखिए, CP माइनस SP बराबर क्या होता है, लॉस होता है। लॉस को हम लोग L से लिखते हैं। तो यहाँ से CP बराबर कितना हो जाएगा जी, लॉस, और SP उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये एक फार्मूला आ गया। यानी कहने का मतलब कि जब यहाँ पे भी CP है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी CP है, लेकिन यहाँ फ़ायदा होगा तब ये वाला फार्मूला लगाएंगे, लेकिन जब लॉस होगा तो क्या करेंगे, ये वाला, ठीक है ना। फ़ायदा होगा तो प्रॉफिट को माइनस करेंगे, और नुकसान होगा तो प्रॉफिट को, सॉरी लॉस को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। हम इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं।
अब देखिए 3+4 लिखा है, इसको 4+3 लिख सकते हैं, तो L प्लस SP लिखो या SP प्लस L लिख दो, बात एक ही हुआ ना, यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ से अब देखिएगा SP प्लस L बराबर लॉस बराबर क्या हो जाएगा CP, तो यहाँ से SP इक्वल टू क्या हो जाएगा जी CP, और L इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अरे बोलो भाई, हो गया ना। यानी यहाँ से अगर SP निकालना हो तो क्या करेंगे, यानी खरीदे बेचे कितना में थे, खरीदे कितना में थे 50 में, नुकसान कितना का हुआ 15 रुपये का, तो 50 में से 15 घटाओगे कितना रुपये आएगा 35 यानी 35 में ही ना बेचा गया इसको SP, यानी कितना आया 35 आ गया, समझ में आया। चलिए इसको नोट कीजिए।